कुंभ राशि सावधान, आपके पुतले पर मौत बांध रहा है इस नाम का रिश्तेदार। आपकी जान लेना चाहता है। इससे जितनी जल्दी हो सके रिश्ता तोड़ दो, क्योंकि ये रिश्तेदार आपकी दुश्मनी में पूरी तरह से पागल हो चुका है, जो आपको बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकने के लिए तैयार है। दोस्तों, आपको बता दूं कि आने वाले 7 दिन आपके लिए बहुत ही खतरनाक साबित होने वाले हैं, क्योंकि होली के बाद से तंत्र मंत्र और काला जादू टोना टोटका ये बहुत बढ़ जाता है, और आपका ये छुपा हुआ दुश्मन यही सारा फायदा उठाना चाह रहा है। ये दुश्मन कई कोशिश कर रहा है आपको बर्बाद करने की, आपको कंगाल बनाने की, और ये दुश्मन उसमें कामयाब भी हुआ है। आप देख सकते हैं कि आपके जीवन में आए दिन कोई ना कोई परेशानी आती रहती है, और कोई ना कोई मुसीबत का सामना करना ही पड़ता है। आपको ऐसा कोई नहीं दिन जाता जब परेशान ना होना पड़े। यहाँ तक कि आपका दिमाग भी इस दुश्मन ने बांध रखा है तंत्र मंत्र से। आप देख सकते हैं कि आजकल आपको गुस्सा बहुत आता है। गुस्से में आप बहुत गलत कदम भी उठा सकते हैं। दिन रात कोई ना कोई गलत ख्याल दिमाग में चलता रहता है। कभी कभार कोई गलत कदम उठाने का विचार भी मन में आ जाता है। ये सब सिर्फ और सिर्फ इस दुश्मन के कारण ही हो रहा है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर मैं प्रार्थना करता हूं कि आज की इस वीडियो को हल्के में मत लेना, क्योंकि आज इस दुश्मन की सारी पोल खोलने वाले हूं। आपकी जिंदगी में जंग लड़ रहे हो आप, फिर चाहे पैसों की किल्लत हो, कर्ज हो, लड़ाई हो, झगड़े हो, अकेलापन हो, कंगाली हो, सबके पीछे का कारण यही दुश्मन है, और इसी दुश्मन के कराए हुए तंत्र मंत्र का ये नतीजा है। इसलिए इस दुश्मन का असली चेहरा आज मैं आपके सामने लाकर ही रहूंगा, क्योंकि बहुत हो गया। आखिर कब तक आप यूं ही पूरी तरह से अपनी बर्बाद जिंदगी जीते रहेंगे और अपने बच्चों के चाहे अनुसार काम नहीं कर पाएंगे, और दिन भर मजबूर होते रहेंगे कि बच्चों की ख्वाहिश ना पूरी कर पाएं, परिवार वालों की ख्वाहिश ना पूरी कर पाएं, और बस ऐसे ही घुट घुट कर जीते रहेंगे। बहुत हुआ। अब आप और आपकी खुशी, आपका चैन जिंदगी से कोई छीन नहीं सकता है। आपकी जिंदगी में खुशी भी मिलेगी, चैन भी मिलेगी, हर चीज का सुख मिलेगा। बस वीडियो में आप इस आदमी का जो दुश्मन है आपका, इसका नाम जान लीजिए। लेकिन दोस्तों, अपने दिल पर पत्थर रख लेना, क्योंकि इस दुश्मन का जब आप नाम सुनेंगे तो आपके भी बहुत जोर का सदमा लगेगा, झटका लगेगा, क्योंकि ये दुश्मन कोई पराया नहीं है, बल्कि वो इंसान है जिस पर आपने अपनी जान लुटाई थी। एक समय पर इसके लिए आप अपनी खुशियां तक भूल गए थे, जिस पर आप खुद से ज्यादा भरोसा करते थे, जिससे आप सच्चा प्यार तक करते हो। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे भरोसेमंद व्यक्ति है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि अक्सर धोखा वही देता है जिसको हम बहुत प्यार करते हैं, जिसको हम दिल से अपने करीब रखते हैं। और दोस्तों, हुआ भी कुछ वैसा ही है आपके साथ। इसलिए कह रहा हूं कि अपने दिल पर पत्थर रख लेना और इस वीडियो को बिल्कुल अकेले बंद कमरे में देखना, क्योंकि आज जो गंभीर बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो किसी को भी पता ना चले, बस इतना सा ध्यान रखना आपको। क्योंकि दोस्तों, तंत्र मंत्र एक ऐसी चीज है जो अच्छे खासे का घर पूरी तरह से बर्बाद कर सकती है, अच्छी खासी जिंदगी को नर्क से भी बदतर बना सकती है, अच्छे खासे सुखी इंसान को डिप्रेशन में डाल सकती है, परिवार को तोड़ कर रख देती है, एक तंदुरुस्त इंसान को बीमारियों में लिप्त कर देती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि कभी भी तंत्र मंत्र के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, बिल्कुल दूर दूर तक उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। और दोस्तों, इसे लोगों से भी, ऐसे लोगों से भी आप दूर रहिए जो इन चीजों में रुचि रखते हैं, जो ऐसा करवाते हैं। अगर आपको पता चल जाए कि ये इंसान ऐसा करता है तो उससे भी आप दूरी बना लें, रिश्ता तोड़ लें, क्योंकि ऐसे लोगों के पास रहने से भी बहुत खतरा होता है। और दोस्तों, कभी कभी तो ऐसा समय आजकल चल रहा है कि उसमें नकारात्मक शक्तियां बहुत हावी रहती हैं, और जैसे पतझड़ होगा, पेड़ से पत्ते गिरेंगे, दिन में गर्मी, रात में सर्दी का समय होगा, माता जी के दिन आएंगे, चैत्र नवरात्रि आएगी, वैसे वैसे तंत्र मंत्र और काला जादू का असर और खतरनाक होता जाएगा, और हवाओं में नकारात्मक शक्तियां और आत्माओं का, प्रेत का ये प्रभाव बढ़ता जाएगा। इसीलिए इसी चीज से आपको बचना बहुत जरूरी है। और आपके तो इतने सारे छुपे हुए दुश्मन हैं कि अगर कोई भी घर आए, आपके तंत्र मंत्र या टोना टोटका कर जाए तो आपको पता भी नहीं चलेगा। देखिए दोस्तों, आप बहुत भोले हो, हर किसी को आप अपना बहुत जल्दी मान लेते हो, इंसान की हकीकत समझ नहीं पाते हो। तो आजकल के तो आप भी बहुत ज्यादा जायदाद संपत्ति के लिए अपनों को बहुत सारे लोग धोखा दे रहे हैं, अपनों के साथ गद्दारी कर जाते हैं। लेकिन आप इससे बिल्कुल नहीं हैं, आप इससे बिल्कुल दूर रहते हैं। आप पूरी तरह से स्वच्छ हैं अपने मन से। आप सभी को अपना समझते हैं, सभी पर भरोसा करते हैं। यहाँ तक कि अगर किसी ने आपका भरोसा पहले तोड़ा भी है और वो आपसे कहे कि वो अब ऐसा नहीं करेगा,
तो आप उस पर फिर से भरोसा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी जो समय है वो बहुत ही खतरनाक है। जैसा आप दुनिया को देखते हो वैसी दुनिया नहीं है। यहाँ 5 रुपए के लिए भी इंसान हर हद तक जा सकता है। लेकिन दोस्तों, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आपका जो ये दुश्मन है, ये बहुत ही सातित दिमाग का है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये दुश्मन कब आपके सामने होगा और कब आपके ऊपर ये तंत्र मंत्र कर देगा, कब घर आएगा और कब आपकी आंखों के सामने ही तंत्र मंत्र तांत्रिक क्रिया करके चला जाएगा और आपको पता तक नहीं चलेगा। और फिर आप देखेंगे कि आपके जीवन में मुसीबतें बढ़ने लगी हैं, परेशानियां बढ़ने लगी हैं और सारी दिक्कतें बढ़ जाएंगी, क्लेश बढ़ जाएगा, लड़ाई झगड़ा और बाकी जीवन में जितनी भी बीमारियां होती हैं सब बढ़ती रहेंगी। देखिए, पहले से ही आपके जीवन में इतनी परेशानियां हैं, इतनी दिक्कतें चल रही हैं, एक दिन निकालना आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन अब अगर आपने और सावधानी नहीं रखी, इस दुश्मन को पहचाना नहीं और इस दुश्मन से रिश्ता नहीं तोड़ा, तो ये आगे भी आपको और ज्यादा बर्बाद करता जाएगा, कंगाल करता जाएगा, क्योंकि इस दुश्मन के बहुत खतरनाक खतरनाक तंत्र मंत्र तांत्रिक क्रियाएं की हैं। दोस्तों, शक्तियां ऐसी हैं जैसे कि हम कह दें कि ये दुश्मन आपका पुतला बनाकर उस पर तंत्र मंत्र कर सकता है। साथ ही दोस्तों, ये जो दुश्मन है आपके शरीर का जो बाल है, जी हाँ, आपके शरीर का बाल लेकर उसके ऊपर भी जानलेवा टोना टोटका कर सकता है। ये दुश्मन इतना खतरनाक है कि आपका पहना हुआ कपड़ा चुराकर उसके ऊपर भी काला जादू कर सकता है। दोस्तों, इतने खतरनाक होते हैं कि ये आपके घर के बच्चों को भी कुछ खाने की चीज जैसे कि चॉकलेट हो गई या और भी कोई खाने की चीज बच्चों को जो बहुत प्यारी होती है, जैसे आइसक्रीम, चॉकलेट, टॉफी, ये सब आपके बच्चों को दे सकते हैं। तो समझ रहे हैं आप? और ये बच्चे खा जाते हैं और फिर वो बच्चे उनके वश में हो जाते हैं, उनके ऊपर तंत्र मंत्र की क्रिया हो जाती है और फिर वो बच्चे शैतान बन जाते हैं। आए दिन घर में किसी न किसी को मारेंगे, रोएंगे, बीमार होंगे, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, वो सिर्फ बर्बादी के रास्ते पर चलने लगेंगे। तो ये सारी चीजें होने लगती हैं, इसलिए इनसे बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चों के आगे पूरी जिंदगी का सवाल है, आपकी भी जिंदगी का सवाल है। तो इसलिए इस वीडियो में सारी जानकारी मैं दूंगा। देखिए, आपके जलने वाले लोग कम नहीं हैं। जी हाँ, आपसे जलने वाले बहुत ज्यादा हैं। आप सोचते हैं कि मैंने तो अपने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया, किसी को बुरा भला बोला भी नहीं, फिर क्यों लोग मेरे दुश्मन बनेंगे? अरे दोस्तों, देखिए, अगर आप किसी को बुरा बोलेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन दोस्तों, आप ये सोचते हैं कि मेरा कोई दुश्मन नहीं है, तो ये एक मूर्खता है। देखिए, भले ही आप अच्छे हैं, लेकिन आपसे जलने वालों की कमी बिल्कुल नहीं है। हर इंसान चाहता है कि वो सबसे ज्यादा पैसा कमाए, वो किसी और से आगे रहे। तो आप जिससे जिससे आगे हैं जीवन में, आप तरक्की हासिल करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है कि आप अपने पड़ोसी को देखते होंगे, अगर आपके पड़ोस में कोई खुशी आती है, अगर आपके पड़ोस में कोई बड़ी गाड़ी आती है, तो आप उसको देखते होंगे, भले ही आप खुश होते होंगे, लेकिन मन में ख्याल जरूर आता होगा कि काश मैं भी ऐसी गाड़ी ले पाता, काश मेरे जीवन में भी इतनी खुशियां आ पाती। मन में तो एक बार आता ही है। अगर एक भाई तरक्की करेगा, एक भाई, आपका बड़ा भाई हो, छोटा भाई हो, वो तरक्की करेगा, उसके जीवन में हर खुशियां मिलेंगी, तो ये बिल्कुल स्वाभाविक है, स्वाभाविक सी बात है कि खुशी तो होगी आपको, लेकिन मन ही मन ख्याल जरूर आता है कि काश मेरे जीवन में भी इतना अच्छा होता, काश मेरी भी इतनी अच्छी नौकरी लगी होती, मेरे भी पास इतने पैसे होते, मेरे भी पास गाड़ी होती, बंगला होता, सब कुछ होता। मन में तो आएगा ही आएगा। और कभी कभी ये जो भाव है ना दोस्तों, ये मन में जलन पैदा कर देता है। अगर हम इसके वश में होते चले गए तो ये जलन पैदा कर देता है। लेकिन आप तो भले इंसान ठहरे, तो आप नहीं जलेंगे, लेकिन जो दूसरे लोग ऐसा आपके लिए सोचते हैं, उनके मन में ये खुन्नस जरूर आ जाती है कि वो ऐसा कर रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे जीवन में तो इतनी खुशियां नहीं है, लेकिन उसके जीवन में कैसे हैं। लोग मेहनत नहीं देखते हैं, लोग जलते हैं, लोग चाहते हैं कि अगर मेरे पास नहीं है तो उसके पास भी ये नहीं होना चाहिए। मेरे जीवन में अगर दुख है तो उसके जीवन में सुख नहीं होना चाहिए। और ये जो जलन के भाव होते हैं, फिर ये तंत्र मंत्र टोने टोटके में बदल जाते हैं, काली नजरों में बदल जाते हैं, नजर दोष लगा सकते हैं, टोना टोटका करवा सकते हैं। व्यक्तियों की ये जो बदला लेने की आदत होती है ना, ये पूरी तरह से व्यक्ति को बिगाड़ देती है और जिससे वो लेते हैं उनको भी जिंदगी में नरक ला देती है। तो ये बिल्कुल बुरी चीज है। जो ये चीज है, ये ना खुद के लिए सही होती है ना दूसरे के लिए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि ऐसी चीजों से हमेशा बच करके रहिए। जो ये लोग तंत्र मंत्र तांत्रिक क्रिया, कोई इंसान अगर इसका सहारा लेता है, तो दोस्तों वो बराबरी वाला इंसान नहीं करेगा। ये जो आपसे कम है वही करेगा हमेशा, जो आपसे जलन लगता है वही करेगा या दुश्मनी मानता है वो करेगा।
ये मैं आपको बता दूं। तो फिर वो क्या करता है, उस इंसान को वो गिराना चाहता है और गिराने के लिए फिर वो किसी भी हद तक गुजर जाएगा, तंत्र मंत्र टोने टोटके कुछ भी हो, वो उसका सहारा लेने लगता है कि अपनी खुशियों को हमेशा लोगों से आप इसलिए दूर रखो। मतलब खुशियां आपकी जो नॉर्मल हो आप बताओ, लेकिन हमेशा इसका ढिंढोरा आप मत पीटिए। लोगों की नजरों में अपनी खुशियों को ज्यादा ना आने दें तो आपको लिए बेहतर होता है, क्योंकि लोग दोस्तों मुंह पर तो खुश होने का नाटक कर देंगे। आपका कोई भी हो, वो कितना भी सगा हो, वो आपके सामने तो खुश होने का नाटक करेगा। आपका कोई रिश्तेदार भी वो मुंह पर खुश होने का नाटक करेगा, उसके मन में भी लेकिन अंदर से जलन भावना आ जाएगी। वो कोई भी आपके परिवार का हो, अगर आपका बिल्कुल वो बिल्कुल सगे परिवार का नहीं है, तो फिर कुछ ना कुछ उसके मन में खुन्नस जरूर आ जाएगी। और आपकी तरक्की देख करके केवल कुछ लोग ही खुश होते हैं, जो अंदर से एक्चुअल में खुश होते हैं, पूरी तरह से मन से खुश होते हैं। जैसे कि आपके माता पिता वो खुश होंगे, आपकी पत्नी है तो वो खुश होगी, आपका पति है वो खुश होगा, आपके जो अपने खुद के बच्चे हैं वो खुश होंगे कि मेरे पिता ने तरक्की करी। आपके माता पिता खुश होंगे कि मेरे बेटे ने तरक्की की। आपका जीवन साथी खुश होगा कि मेरे जीवन साथी ने तरक्की की। तो दोस्तों खुश केवल चंद लोग ही होते हैं जिनको हम बता रहे हैं। बाकी लोग खुशी होने का नाटक दिखाएंगे, और वो कुछ हो ना हो लेकिन उनके मन में ये जरूर आएगा कि काश मैं इनसे आगे होता, काश मैं इनसे आगे होता। लेकिन अगर यही भावना उसके मन में घर बना लेगी तो फिर वो गलत रास्ते अख्तियार करने लगता है। तो खुशियों को लोगों से छुपा कर रखा करें, क्योंकि लोग आजकल दोस्त कम होते हैं और जलनशील ज्यादा होते हैं। इसलिए मैं बताऊं कि यहाँ पर प्रसन्नतापियों की कमी नहीं है, बहुत सारे प्रसन्नतापी आपको मिल जाएंगे। वो बहुत ज्यादा एक दूसरे को देखकर जलने वाले मिल जाएंगे। मैं आज बताऊंगा उस दुश्मन के बारे में, उस गद्दार के बारे में, उसका नाम बताऊंगा, आपके सामने लाऊंगा। लेकिन इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और इतनी मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, और केवल आपके लिए ही मैं ये वीडियो लेकर के आता हूं। आप लोग लाइक नहीं करेंगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और कमेंट बॉक्स में जाकर के जय बजरंगबली जरूर लिखिएगा, क्योंकि जो भी व्यक्ति कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली लिखेगा, पवन पुत्र हनुमान जी उसके ऊपर अपनी कृपा बरसाएंगे और उसको हर छुपे हुए दुश्मन से, हर तंत्र मंत्र से, हर एक तांत्रिक क्रिया से बचाएंगे। अभी जाइए और कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली जरूर लिखिए। आइए दोस्तों, उस दुश्मन का अब आज आपको नाम बता देता हूं, उस गद्दार का नाम बता देता हूं, उस रिश्तेदार का नाम बता देता हूं। देखिए दोस्तों, गद्दार कोई एक नहीं है बल्कि तीन तीन है। दुश्मन कोई नहीं है बल्कि तीन तीन दुश्मन है आपके। और ये तीनों दुश्मन आज से नहीं बल्कि पिछले कई सालों से आपको परेशान कर रहे हैं। आपके सामने होते हुए भी ये हंसकर आपसे बातें करते हैं, आपकी तरक्की पर वाहवाही भी आपको देते हैं। आप जब जीवन में तर्क कोई आपकी तरक्की हासिल करते हैं, कोई ज्यादा बड़ी सफलता हासिल करते हैं, तो ये लोग आपके सामने आपकी तारीफे की पुल बांधेंगे, आपके तलवे तक चाटेंगे। दोस्तों, यहाँ तक कि आपकी तारीफों के झूठे झूठे पुलिये बांधते रहेंगे, आपको सर पे चढ़ा लेंगे। लेकिन दोस्तों, आपको ऐसा लगेगा कि अरे देखो ये तो कितने अच्छे हैं, ये तो मेरी तारीफ कर रहे हैं, ये मेरी तरक्की को देख करके बहुत खुश हैं। आपके घर में अगर कोई अच्छा मांगलिक कार्य होगा तो ये रिश्तेदार आपके घर पर आएंगे और आपकी तारीफ करके जाएंगे, आपके मांगलिक कार्यक्रम की भी काफी वाहवाही करके जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि ये लोग तो मेरे अपने हैं, ये मेरी खुशी को देख करके खुश हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इनके चंगुल में मत फंसना, क्योंकि ये दिखावे के ही हैं। जी हाँ, ये दिखावे के दोस्त हैं, लेकिन इनकी कुछ और ही मंशा होती है। जब ये आपकी खुशी को देखते हैं तो इनके मुंह पर भले ही खुशी जाहिर हो रही हो, लेकिन इनके मन में जलन की भावना चल रही होती है। जब ये आपके घर आएंगे आपको अच्छा महसूस होगा। आपके घर में जब खुशियां होंगी, आपके बच्चे जब हंस खेल रहे होंगे, आपके घर पे जब बड़ा टीवी होगा, आपके घर में फर्नीचर होगा, आपके घर में गाड़ी होगी, आपकी पत्नी अच्छे कपड़े पहनेगी, अच्छे जेवर श्रृंगार लेगी, तो वो देखने में आपको खुश जैसे लगेंगे। दूसरे काम कर रहे होंगे, आपके माता पिता खुश होंगे, वो मन से खुश होंगे। लेकिन इस सब का माहौल को देख करके ये लोग खुश नहीं होंगे, खुशी होने का नाटक करेंगे, लेकिन अंदर अंदर ये जलेंगे, क्योंकि इनके घर में तो ऐसा है नहीं। इनके घर में तो सब कुछ उल्टा पुल्टा है। इनके घर में तो दोस्तों लड़ाइयां होती रहती हैं, झगड़े होते रहते हैं, और ये चाहते हैं कि आपके घर में भी वैसा ही हो, आपके घर में भी एकता ना हो, भाई भाई के बीच लड़ाई हो, यही चाहते हैं। बच्चे उनके भी बिगड़ जाएं, आपके भी बिगड़ जाएं, वो ऐसा चाहते हैं क्योंकि उनके बच्चे बिगड़े हुए हैं, यही चाहते हैं। फिर दोस्तों क्या करते हैं, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। क्या सावधानी आपको रखनी चाहिए ये भी मैं बताऊंगा, ये शायद आपको पता ही नहीं होगी। तो आप अंत तक ध्यान से इसको देखते रहना। उन तीन दुश्मनों की बात कर लेता हूं पहले। देखिए,
ये 3 दुश्मन कोई पराये नहीं है, बल्कि आपके रिश्तेदारों में से ही, आपके दोस्तों में से ही, आपके पड़ोसियों में से ही हैं। जिस पर आप सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, उसी में हैं। दोस्तों देखिए, जब आपका रिश्तेदार या आपका कोई अपना आपके घर आता है, आपके घर में सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, अच्छे से आपके घर में सब अपने बैठे होंगे, खुशियाँ मना रहे होंगे, मतलब बहुत खुश होंगे, खुशनुमा माहौल होगा। एक-दूसरे से अच्छे से हँस के बात कर रहे होंगे, समय दे रहे होंगे, बच्चे भी हँस-खेल रहे होंगे और आपका एक घर पर कोई रिश्तेदार आएगा, वो रिश्तेदार आपके घर का माहौल देखेगा और वो रिश्तेदार आपके घर पर सबको अच्छे से देखेगा, अच्छे से हँसेगा, खुशी मनाएगा और वो दिखाएगा इधर-उधर आपके बच्चों की तारीफ़ करेगा, आपके घर के लोगों की तारीफ़ करेगा, आपके घर की तारीफ़ करेगा। लेकिन आप जानते नहीं हैं कि बहुत अच्छे से वो ये सोचता है कि ये तो बहुत अच्छे से तरक्की कर रहे हैं। आपके घर में तो खुशियाँ हैं, मुँह पर तो वो बहुत अच्छा दिखाएगा, बातें करेगा, लेकिन जैसे ही वो आपके घर से वापस जाएगा, अपने रास्ते में ही वो देखेगा कि रिश्तेदार अब वहाँ से आने के बाद घर में उसके लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। आपके घर में जैसे वो रिश्तेदार आपके घर से वापस आएगा, तो उसके घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा होगा और अब वो क्या करेगा कि वो मन ही मन मनाएगा कि यार वहाँ तो इतना खुशहाल था, वहाँ पे सब कुछ हँस-खेल रहे थे, तो वो मन ही मन प्रार्थना करेगा कि इसके यहाँ भी ऐसा हो। वो क्यों खुश रहे जब मैं इतना दुखी हूँ, तो हमारे घर में लड़ाई झगड़ा होता है। तो देखना जैसे वो रिश्तेदार आपके घर से आएगा, आपके घर में भी लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। आपके घर के बच्चे भी बीमार होने लगेंगे। आप अपनी तरक्की में बाधा देखने लगेंगे। अगर कोई अच्छा कार्य है तो उसमें रुकावट आनी शुरू हो जाएगी। नौकरी में या व्यापार में कोई ना कोई परेशानी आना ज़रूर शुरू हो जाएगी। किसी भी तरह की हो, लेकिन गिरावट ज़रूर आएगी। ऐसा तब होता है जब कोई रिश्तेदार घर में आता है, अपनी काली नज़र लगा करके चला जाता है, काली ज़ुबान से दोस्तों वो कुछ ऐसा बोलता है या कोई तंत्र मंत्र करके जाता है और ऐसी चीज़ें बहुत बुरी होती हैं। मैं आपको बताऊँ कि एक चीज़ आप नोटिस करना कि अगर ऐसा होता है किसी के आने के बाद, तो वो आपका सच्चा दुश्मन है। दोस्तों ऐसा ही होगा, लेकिन ऐसे में बहुत सावधान आपको हो जाना चाहिए। आपको मैं छोटा-सा उपाय बता रहा हूँ कि अगर ऐसा आपके साथ होता है, ये कोई दिक्कतें आपको देखनी पड़ रही हैं, चाहे आप अभी उसको पहचान पाए हैं, चाहे नहीं पहचान पाए हैं, लेकिन ऐसा हो रहा है तो उसके लिए मैं उपाय बता रहा हूँ, वो उपाय कर लेना। फिर अगर कोई भी दुश्मन, कोई भी रिश्तेदार आपके घर आएगा, तो वो आपका बुरा नहीं कर पाएगा, कोई काला जादू या तंत्र मंत्र या टोटका उसका असर नहीं करेगा। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि मैं कई लोगों से सुनता हूँ कि मेरे घर पर कोई आता है, पड़ोसी हो या रिश्तेदार हो, वो आता है और जैसे ही वो आएगा और फिर वो जब जाएगा, उसके बाद से घर में सब बेकार चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं, लड़ाई-झगड़ा शुरू हो जाएगा, तंत्र-मंत्र के कारण होने लगेगा। तो करना क्या है, ध्यान से सुन लीजिए। जब भी कोई रिश्तेदार आपके घर आता है, आपको लगे कि इसके आने के बाद से मेरे घर में कुछ गलत चीज़ें होना शुरू हो रही हैं या फिर आपको किसी व्यक्ति पर शक है कि ये मेरी खुशियों से जलता है, तो एक काम कर लेना, जैसे ही वो आपके घर से चला जाए, उसके बाद आप अपने पूरे घर में अपने हाथों से राई, राई होती है ना, सरसों राई जो होती है, राई सरसों जो होते हैं वो लीजिएगा। सरसों ले ली आपने अपने हाथों में और फिर घर के हर कमरे में ले जाइए और घर के हर कमरे में करीब आप 7-8 सरसों या 21 सरसों जितना भी आप चाहें, उतना आप क्या करें कि गोल-गोल, जैसे किसी इंसान की नज़र उतारते हैं ऐसे गोल-गोल, वो घर के कमरे में आपको नज़र उतारनी है उस कमरे की। 7 बार, 11 बार या 21 बार, है ना? आप उसकी नज़र उतारें कम 7, 11 या 21, इसमें से कोई एक नंबर ले लें, उतने बार आप नज़र उतारेंगे। 21 बार मान लीजिए, आपको उस राई से यानी कि सरसों को 21 बार उबालना है और फिर उस सरसों को अपने घर का जो तवा होता है, उस तवे पर गर्म कीजिए तवे को और उस पर आप उसके ऊपर राई डाल दीजिए जो आपने उबाली है उसको और राई एकदम से फूटेगी, चट, चट, चट की आवाज़ आएगी और यह क्रिया अगर आपने कर ली, तो आपके घर में अगर कोई रिश्तेदार आया है, उसकी नज़र लगी है या फिर किसी भी की बुरी नज़र लगी है, तो उससे आपका घर बच जाएगा। तंत्र मंत्र का भी असर कम होगा, लेकिन पूरा नहीं जाएगा इससे, ये मैं बता दूँ। लेकिन बुरी नज़र से आपका घर इससे बच जाएगा। आपके घर की नज़र उतर जाएगी। आप देखेंगे कि आपके घर का कोई भी हिस्सा प्रभावित नहीं होगा, ना ही कोई व्यक्ति प्रभावित होगा। लेकिन अगर तंत्र मंत्र करवाया गया है, तो उसके लिए एक दूसरा उपाय बताऊँगा, इससे वो पूरा नहीं जाता है, तो वो आपको करना है। राय वाले उपाय से, सरसों वाले उपाय से तंत्र मंत्र नहीं खत्म होगा।
लेकिन अब दोस्तों जो मैं उपाय बताऊं उसे बिल्कुल ध्यान से सुने। अब देखिए दोस्तों, उन दुश्मनों के बारे में भी आपको बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, क्योंकि मुख्य बातें पहले बताना बहुत जरूरी होता है, वरना इंसान का ध्यान हट जाता है और फिर वो वही गलती करता है जो वो करते आ रहा है। तो आधा-अधूरा ज्ञान नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप पूरा ज्ञान लेकर के जाएँ, आधा-अधूरा ज्ञान ना मिले। सबसे पहले आप किसी चीज़ का अगर ध्यान रखना, तो अगर आपके घर में कोई रिश्तेदार आता है या फिर आप कहीं जाते हैं, तो आपको अपने कपड़ों का, जी हाँ, अपने पहने हुए कपड़ों का, बच्चों के पहने हुए कपड़ों का बहुत ध्यान रखना है। अगर कोई रिश्तेदार आपसे आपका पहना हुआ कपड़ा माँगे कि मुझे तेरा कपड़ा दे दे, मुझे कहीं फंक्शन में जाना है या तेरा कपड़ा दे दे, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे पहनना है, तो मना कर देना। क्योंकि अगर कोई रिश्तेदार आपका पहना हुआ कपड़ा लेगा, तो ये भी हो सकता है कि उस पर तंत्र मंत्र या कोई क्रिया करवा दे, और फिर अगर वो चीज, वो कपड़ा वापस से पहनोगे, तो दोस्तों आपकी दुनिया हिल जाएगी, आपका जीवन बहुत खतरे में आ सकता है। दोस्तों, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और एक चीज, कभी भी अपना कपड़ा इधर उधर दान मत करना। पहना हुआ कपड़ा दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस कपड़े को हम कई समय से पहनते हैं, महीनों तक, सालों तक, जिस कपड़े को हम पहनते हैं, उसमें हमारा, मैं बताऊं, हमारी एनर्जी चली जाती है। उसमें हमारे जो वाइब्रेशंस हैं, जो ऑसिलेशंस हैं, या मैं अगर हिंदी में बताऊं, दोलन जो अपने शरीर का होता है, एक फ्रीक्वेंसी होती है, तो वो चली जाती है, उसमें समाहित हो जाती है। तो वो अगर कोई दूसरा पहनता है, तो फिर वो हमारी ऊर्जा उसके ऊपर चली जाती है और इससे बहुत बुरा असर पड़ता है। अगर कोई इससे कोई क्रिया करा लेता है, तंत्र मंत्र टोना टोटका कराता है, तो इससे बहुत ज्यादा असर होता है और ये इफेक्टिव असर होता है। तो दूसरी बात, अपने शरीर के बाल, जी हाँ दोस्तों, अपने शरीर का मुख्य हिस्सा जो होता है, शरीर का बाल होता है, और शरीर के जो बाल होते हैं वो बहुत ही खास होते हैं। कई लोगों की आदत होती है कि जो बाल होता है सर का, वो बाल अक्सर टूट जाता है या फिर गिर जाता है, तो सर का बाल होता है वो इधर उधर कहीं पे भी डाल देते हैं वो। लेकिन कोई इंसान अगर उसको ले जाए, जो आपसे जलन लगता है, जो आपसे दुश्मनी मानता है, तो वो फिर तंत्र मंत्र करवा सकता है। तो इसीलिए अपने सर के बाल का विशेष ध्यान रखिएगा और ध्यान से उसको रखिएगा, इधर उधर मत फेंकिएगा। और अपने बच्चों के कपड़ों का भी ध्यान रखिएगा। छोटे बच्चे अगर आपके घर में हैं, तो उनके कपड़ों को इधर उधर बाहर मत खाइएगा, क्योंकि दोस्तों अब होली के बाद से नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और अगर आप अपने बच्चों के कपड़े सुखाते हैं या फिर अपने अंडरगारमेंट्स जो भी हम पहनते हैं उनको सुखाते हैं, तो नकारात्मक ऊर्जा उन पर बहुत जल्दी हावी हो जाती है। इसलिए अपने जो प्राइवेट कपड़े हैं उनको खुली जगह में मत सुखाएं, और खासकर बच्चों के जो कपड़े हैं वो भी खुली जगह में मत सुखाएं। अपने जो नॉर्मल कपड़े हैं वो आप सुखा सकते हैं। खासकर शाम के 5 बजे के बाद सारे कपड़े घर में तुरंत वापस लेके चले आएं। वो घर के बाहर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही रात्रि का समय आता है, जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं वो हावी हो जाती हैं, और फिर वो नकारात्मक शक्तियां आपके घर में प्रवेश करने लगती हैं, वो आपके कपड़े पर भी हावी हो सकती हैं, और आपके घर में फिर सब कुछ उलट पुलट होने लगता है। फिर आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का डेरा हो जाएगा। ऐसी चीजें ना हो, तो पहले से ही ध्यान रखिएगा। अब उन 3 दुश्मनों की बात मैं बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो यही है कि शुरुआत में ही मैंने बता दिया था कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, आपके अपने ही हैं। अपनों पर ही थोड़ा-सा दोस्तों आपको नज़र बना करके रखनी चाहिए। किसी के ऊपर भी आँख बंद करके भरोसा मत करिएगा। आप बहुत जल्दी आँख बंद करके विश्वास कर लेते हैं, जिसलिए आपका आए दिन विश्वास करने की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अपनों पर विश्वास करो, जो खास अपने हैं जिनको मैं बता रहा हूँ, लेकिन आप पहचान जाएँगे उनको कि जो आपके बढ़ोतरी से, आपकी तरक्की से जलेगा, वो आपका कभी हितैषी नहीं हो सकता है, ये आप मान लीजिए। तो मैं उनका अब नाम आपको बता देता हूँ। देखिए, होता क्या है कि जब आपके घर में कोई भी बीमारी होती है, कोई व्यक्ति आपके घर का अस्पताल में होगा, आपके घर में खाना नहीं बन रहा होगा, तो कोई अपना ही आएगा, आपकी मदद करेगा, लेकिन सब नहीं आएँगे। जब आपके पास पैसे नहीं होंगे, सबको पता चलेगा कि ये व्यक्ति गरीब हो चुका है, तो हर व्यक्ति मुँह मोड़ लेगा आपसे। सभी को लगेगा कि अगर मैं इसके पास जाऊँगा तो कहीं ये पैसा ना हमसे माँग ले। सभी को यही डर सताएगा कि कहीं ये पैसा ना माँग ले, कहीं ये पैसा ना माँग ले। लेकिन जो अपने होंगे, जो जो सच में आपके अपने हैं,
वो उस समय आपकी मदद के लिए आगे आएंगे और वो आपसे कभी मुंह नहीं मोड़ेंगे, चाहे धन दौलत से संबंधित चीज हो, चाहे आपकी मुसीबत में कोई अस्पताल में हो वहां पे साथ देने की चीज हो, वो हमेशा आपके साथ खड़े खड़े रहेंगे और आपकी मदद करेंगे। आपके लिए हर समय वो खड़े रहेंगे, किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में। तो यही पहचानने का तरीका होता है कि जब मुसीबत आती है तभी हम, जो सच में हमारा हितैषी है, जो उसे बनता है हितैषी होने का नाटक करता है, सबको हम पहचान सकते हैं। तो वो आपकी हमेशा मदद करेगा, वो हमेशा आपके लिए खड़ा रहेगा। दोस्तों, बाकी के जो होंगे वो चले जाएंगे, आपके पास तभी आएंगे जब आपका अच्छा समय हो गया होगा। तो ऐसे लोगों की पहचान करके इसको रखना है, और जब आपका अच्छा समय आए तो इन लोगों को पास में भटकने भी मत देना। दोस्तों, दुश्मनों की बात करूं तो आपके रिश्तेदारों में ही कुछ होंगे जो आपके सबसे बड़े दुश्मन होंगे। और हाँ, जिसके साथ आप उठते बैठते हो उसमें भी ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा दोस्तों आपको मैं बता दूं कि आपका जो भोलापन है वो साइड में करिएगा, क्योंकि आपके भोलेपन का हर कोई फायदा उठाता है। तो आशा है बात आपके हर एंगल से समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों, जाते जाते उपाय बता देता हूँ कि अगर तंत्र मंत्र टोना टोटका हो गया है तो आपको क्या करना है। अगर कोई और दिक्कत होती है तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। अगर तंत्र मंत्र हो चुका है, आपको लग रहा है हाँ मेरे ऊपर किसी ने तांत्रिक क्रिया करवाई है, किसी दुश्मन ने, किसी अपने ने तंत्र मंत्र कर दिया है, तो इससे बाहर कैसे आए, बिल्कुल आसान है। ध्यान से सुनिए, आपको एक फिटकरी का टुकड़ा लेना है। जी हाँ दोस्तों, सही सुन रहे हैं आप, बिल्कुल फिटकरी का टुकड़ा ले लें। उस फिटकरी के टुकड़े को एक लाल कपड़े में बांध लें और उसे आप अपने घर के किसी भी गमले में, जी हाँ, अपने घर के अंदर जो आपका कोई गमला हो पौधे का, उसमें गाड़ दीजिए। क्योंकि फिटकरी दोस्तों अपने अंदर नकारात्मक शक्तियों को खींच लेती है। अगर आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ति है तो वो फिटकरी अपनी ओर खींच लेगी। करीब 15 दिनों के बाद आप बार बार फिटकरी को बदलते रहें। उस फिटकरी को हर 15 दिन के बाद निकाल लें और बाहर गंदे नाले में जाके फेंकें। जो सबसे गंदा नाला आपके एरिया में हो वहां पे जाके फेंक दें। और फिर आप नई फिटकरी लें, नया लाल कपड़ा लें, आप उसमें फिर से बांधें, फिर 15 दिन के बाद ऐसे फेंक दें। और हाँ, घर की साफ सफाई का ध्यान रखें। कोई रिश्तेदार अगर घर पे आए तो उसके ऊपर थोड़ा सा नजर रखें, कहीं कोई तंत्र मंत्र करी हुई चीज इधर उधर ना फेंके। तो ये आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप एक बार सच्चे मन से बोलिए हर हर महादेव, जय बजरंग।